नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि यहाँ पे आर्मी जो है, अग्निवीर का जो है यहाँ पे रेस रनिंग चल रही हुई। जो भी कैंडिडेट जो है रेस निकाल लिए हैं उनसे सीधे मैं आपको बात कराने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितने पैसों में क्या होता है और मेडिकल के लिए क्या क्या आपको टिप्स देनी, सारी टिप्स जानेंगे। जो सिलेक्टेड बंदा है, जो जिसने अभी रनिंग बिल्कुल निकाली हुई 30 तारीख की रेस निकाली है रनिंग, बांदा से हमारे कैंडिडेट आए हुए थे, तो सीधे उनसे हम लोग बात कराते हैं। तो आइए सर, देखिए ये यहाँ पे ये खाना खा रहे हैं, ये भैया हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? उमाकांत। देखिए उनका नाम उमाकांत है। सर कहाँ से आए? बांदा। देखिए ये बांदा से आए हैं भैया। आपकी रेस किस तारीख को थी भैया? 30 को थी। 30 तारीख को इनकी रेस थी। कितने बजे का टाइम था भैया? वही सुबह हमें 10 बजे लाइन में लगवा दिया गया था। अरे वही रात में। देखिए रात में यहाँ पे 10 बजे इनको लाइन में लगवा दिया गया और कितने बजे गेट के अंदर लिया गया? गेट के अंदर फिर इसके बाद वही 12 बजे लगभग गेट में लिया गया। देखिए 12 बजे लगभग जो है, 10 बजे से लाइन स्टार्ट हुई थी और लगभग 12 बजे के आसपास ये हमारे भैया जो है उमाकांत भैया अंदर हुए थे। देखिए भैया ये बताइए कि जैसे ही आप अंदर हुए उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ आपका? जैसे अंदर हुए तो वहाँ वो प्रवेश पत्र में जो है वो लगाते हैं, मुहर लगाते हैं। फिर इसके बाद अंदर जाते हैं और जो जीडी वाला है जीडी में बैठता है, ट्रेड वाला ट्रेड में बैठता है और क्लर्क वाला क्लर्क में, हाँ टेक्निकल वाला टेक्निकल में। जैसे कि यहाँ पे जैसे ये अंदर गए गेट के अंदर, वहाँ पे जो जीडी वाले बच्चे होते हैं उनको एक रो में किया गया। उसके क्लर्क वाले जो बच्चे हैं उनको एक रो में किया गया। उसके जो बच्चे हैं उनको अलग अलग रो में करने के बाद जो है उनकी जो है एडमिट कार्ड है उस पर मोहर लगाई गई। मोहर लगाने के बाद ये बताइए भैया क्या हुआ प्रोसेस? फिर जो है अलग अलग तरीके से बैठाया गया, जो जिस ट्रेड में था उसी में बैठाएगा। फिर इसके बाद जो है जब अंदर लिया गया तो पहले हाइट नापी गई। देखिए सबसे पहले जैसे ही आप ग्राउंड के अंदर जाते हैं वहाँ पे आपका जैसे मोहर लगती है उसका जस्ट आपका जो है तुरंत बाद जो है आपका हाइट नापी जाती है। और हाइट कितनी ली जा रही है? हाइट 170 ली जा रही है। 170 से मान लिया किसी का 170 ही बिल्कुल है तो उसको अंदर लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा? लिया जा रहा है, लिया जा रहा है। देखिए जिसकी भी हाइट 170 है उसको आराम से लिया जा रहा है, उसको कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये बताइए, देखिए काफी लोग काफी कैंडिडेट यहाँ पे बता रहे थे 170 है, मतलब जैसे बालों में वो लगती है, कोई कोई बाल बड़े करवाए रहता है, तो अगर बालों में लगती है छड़ी तो निकाल देते हैं। अगर खोपड़ी से बिल्कुल सट के जाती है, मतलब कस के। देखिए अगर आपकी हाइट 170 है तो आप किसी भी तरीके से खड़े हो जाएं, आपकी 170 हाइट ले ली जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं आपकी 169 है, थोड़े से बाल आपने लंबे कर लिए कि 170 हो जाए, तो वहां पे आपको बिल्कुल तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। ये बताइए हाइट के बाद क्या प्रोसेस हुआ भैया? हाइट के बाद जो है ये आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जिसमें से 10th का हाई स्कूल ओरिजिनल लगता है और आधार कार्ड हो गया और सब और निवास हो गया। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा ये बताइए जैसे कि आपके पास जैसे 10th की मार्कशीट है, अभी आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गई तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है? नहीं, वहाँ पे वो सुधराने का मौका दिया जा रहा है, बट हाई स्कूल नहीं फर्जी होना चाहिए और हाई स्कूल में ना कुछ गलत होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपका आधार कार्ड में पापा का नाम गड़बड़ या डेट ऑफ बर्थ है, वहाँ पे आपको एक बार मौका मिल जाएगा। देन आपका जो है मार्कशीट में अगर कुछ भी लोचा हो रहा है, 1% का एक भी अगर गलत है तो आपको बिल्कुल अंदर नहीं ले जाएगा, तुरंत आपको गेट का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ भैया? फिर इसके बाद जो है वो ड्रग्स चेकिंग होती है। अच्छा अच्छा। ड्रग्स में जो मतलब कोई चरस गांजा फिर देखिए इसके बाद जो है आपका ड्रग्स वगैरह कोई दवाएं ववाएं जो है आप जो कुछ खाए पिए ना हो, जिससे आप रेस में तुरंत एकदम भागते हुए चले जा रहे हैं, तो उसकी पहले आपकी जांच होगी। उसके बाद क्या हुआ? और इसके बाद फिर वहाँ अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके दोबारा मुहर मारी जाती है, वहाँ से पास करके फिर जो है जो एक मतलब ऐसा मतलब फर्स्ट ग्राउंड होता है उसमें बैठा दिया जाता है फिर से। देखिए काफी यहाँ पे ड्रग्स वगैरह की जो जांचें हैं उसके करने के बाद जो आपको एक बार सेकंड मोहर लगेगी, देन आपको ग्राउंड में बैठा दिया जाएगा रनिंग करने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ भैया? फिर जो है उसके बाद जो है जिसको जो खाना है पीना है वो खा पी ले, और इसके बाद वो 1.5-2 घंटे सोने का मौका वहीं देंगे। फिर इसके बाद हाँ, फिर इसके बाद जो है वो 3 बजे जगा देते हैं। 3 बजे जगाने के बाद जो हाँ फ्रेश हो लो, टॉयलेट हो लो, जिसको जो होना है वो कर लो। फिर इसके बाद जस्ट जो मेन ग्राउंड है जहाँ रनिंग के लिए किए जाते हैं वहाँ अंदर किया जाता है। वहाँ उन्हें एक बार टॉयलेट की छुट्टी मिलती है और इसके बाद जो है थोड़ा सा 10 मिनट बैठेंगे आप और वो मतलब देन आप हाँ सर्किल में बैठ जाएंगे। अच्छा उसके बाद जैसे कि यहाँ पे इन्होंने भैया बताया, उमाकांत भैया बहुत ही अच्छा बता रहे हैं इन्होंने, जैसे इनका बिल्कुल एक्सपीरियंस है उस हिसाब से काफी अच्छा। काफी बच्चे जो साहस नहीं दिखा पाते हैं निकालने के बाद, मगर इनका साहस काफी अच्छा है, तो इसके लिए मैं इनको बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये बताइए भैया कि आपके बैच में कितने बच्चे थे? मेरे बैच में 300 बच्चे थे। 300 बच्चे इनके बैच में थे, मतलब कि एक बैच में कम से कम वही 250, 300, 300, 350 इसके ऊपर कैंडिडेट नहीं लिया जा रहा है। ये बताइए कितना समय आपको दिया जा रहा है? समय बढ़िया दिया जा रहा है जो फर्स्ट बैच। हाँ मतलब जिस हिसाब से
हम जैसे घर में दौड़ते थे कि वहाँ मतलब हमारी 5:30 आती थी। अच्छा। तो यहाँ उतने ही टाइम में हम दौड़ गए। देखिए भैया ने घर वहाँ पे जो है गांव से भैया, ये गांव में जो है बढ़िया तरीके से रेस करते थे सुबह उठकर। उसी टाइम से इनको रेस में मतलब टाइम में कोई दिक्कत नहीं, आप 5:30, 5:20, 5:25 तक आपको अंदर ले लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि बहुत से कैंडिडेट है वहाँ पे गिर रहे थे, कोई भगदड़ वगदड़ वाला काम तो नहीं हुआ? नहीं, फिर भगदड़ वाला काम तो होता ही, अब 300 बच्चे होंगे तो भगदड़ वाला काम होगा ही। नहीं ये अच्छा बताइए, जो अंदर के जो अफसर हैं वो कोऑपरेटिव हैं कि नहीं है? नहीं है, मतलब कुछ लोग बता रहे थे कि मार रनिंग में नहीं मारते। अच्छा। नहीं, रनिंग में क्यों मारेंगे? देखो जाहिर सी बात है आपकी, आप अगर शांति पूर्वक जाएंगे, नहीं आपका देखो मैं बता देना चाहता हूँ, आप शांति से जाएंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको कोई यहाँ पे छेड़ेगा नहीं भाई, कोई जबरदस्ती क्यों मारेगा। अब आप वहाँ पे अश्लीलता दिखाएंगे, अब उसके बाद आप जो है जो बदतमीजी करेंगे तो फिर आपको तो बिल्कुल वो किया ही जाएगा। ये बताइए जैसे कि आपकी रेस हुई, आपको क्या लगता है कितने सेकंड में, कितने मिनट में आपने निकाला था रेस? यही लगभग 5:25 के लगभग मेरी लगी। 5:25 में भैया ने निकाला। ये बताइए कितने बच्चे आपके इसमें से सिलेक्ट हुए? 300 में 34 बच्चे हमारे फर्स्ट बैच से सिलेक्ट हुए थे। 300 में से 34 बच्चे हैं जिन्होंने एक्सीलेंट रेस मारी हुई है यहाँ पे। देखिए हाँ, एक्सीलेंट कितनी मारी थी? एक्सीलेंट 5 मारे थे। अच्छा। और हमारे सेकंड ग्रुप में आए। अच्छा भैया का जो है सेकंड ग्रुप में आया, 5 बच्चे यहाँ पे एक्सीलेंट मारा, टोटल बच्चे यहाँ पे 34 लोगों ने रेस निकाली। 34 लोगों ने यहाँ रेस निकाली। ये बताइए जो रेस निकालने के बाद क्या होता है? रेस निकालने के बाद बस फिर अंदर एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। अच्छा। वहाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, फिर वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा आपका। एक बार बायां अंगूठा लगेगा, फिर एक बार दायां अंगूठा लगेगा, फिर इसके बाद आंखें स्कैन होंगी, आपकी जो फुटेज होगी वो आएगी इमेज, और फिर इसके बाद कोई भी अंगूठा रख देंगे तो आपका जो है बायो रिकॉर्ड जो पूरा बायोडाटा खुल के आ जाएगा। पूरा बायोडाटा, यदि आप फर्जी कागजात बनवाए हैं मतलब डॉक्यूमेंट, जैसे दोबारा हाई स्कूल आपने किया है, फिर वो पकड़ जाता है वहाँ तुरंत। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे हैं जो दोबारा हाई स्कूल करके आर्मी वाली रेस में आते हैं, वो एक बार भैया बिल्कुल साफ शब्दों में बता दो, तो यहाँ देखने आना है, क्योंकि यहाँ पे बायोमेट्रिक लगवाई जाएगी, तुरंत आप पकड़ जाएंगे 1% कि आपने क्या जो है हाई स्कूल दोबारा किया है या नहीं किया है। तो ये बताइए उसके बाद बायोमेट्रिक के बाद क्या हुआ? बायोमेट्रिक के बाद हमारा जो है जैसे अंदर नीचे बैठा दिया गया, वहां से सीढ़ियों से नीचे बैठा दिया जाता है। फिर इसके बाद जो है लिवा जाया जाता है, और मतलब जो आगे का फिजिकल टेस्ट होता है उसमें एक 9 फीट का गड्ढा होता है। उसमें मतलब जंप लगवाई जाती है। अगर 9 फीट का गड्ढा होता है उसमें यहाँ पे कूद वाला जो सिस्टम होता है, लॉन्ग जंप जो कहते हैं, उसको करवाई जाती है। हाँ वही। उसमें मतलब कितना बार, 3 बार चांस दिया जाता है? नो, एक बार। एक ही बार में आपको निकालना है, एक ही बार में आपको निकालना है। उसके बाद क्या हुआ भैया? एक बार फिर उसके गड्ढे के बाद जो है जिग-जैग होता है। जिग-जैग पास करने मतलब बैलेंस बराबर होने के लिए। देखिए यहाँ पे जिग-जैग में आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं, क्वालिफाइंग है, उसके बाद आपको बैलेंस से आराम से करना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ये होता है, बीम होता है। अच्छा, जो हाँ, बीम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब जो 7 से कम करता है वो फेल हो जाता है, 7 करता है पास हो जाता है, और 10 करता है एक्सीलेंट मारता है। अच्छा देखिए यहाँ पे बीम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे वैसे तो 10 मरवाते हैं, जो 10 के 10 मार लेता है बीम, उसको एक्सीलेंट कहा जाता है। अगर 7 मार दिया तब भी आपको अंदर ले लिया जा रहा है, मगर 7 से आप 6 मार रहे हैं तो आपको तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर जस्ट प्रोसेस होती है कि अंदर मतलब किया जाता है उसको, फिर उससे पूछा जाता है आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट नापा जा रहा है। वहाँ फिर बीम के बाद फिर बहुत हेल्प करते हैं। देखिए बीम के बाद यहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं स्कूल में आप जाते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे ऑफिसर जो है आपको ट्रीट करेंगे। आपका जो हाइट है, हाइट के हिसाब से आपका वेट पूछा जाए, कितना वेट है उसको नापा भी जाता है। हाँ नापा जाता है। तो पहले मतलब वो बता देते हैं, वार्निंग दे देते हैं कि जिसका थोड़ा कम हो। जैसे मान लीजिए बाय द वे मेरा 170 था। आपका 170 है? हाँ 170 हाइट थी, और मेरा वेट था 54 किलो। 54 किलो वहाँ गाँव के हिसाब से। तो मैंने उनसे पूछा, तो सर ने कहा कि अगर 54 किलो है तो रनिंग करने के बाद जो है 2 किलो वजन घट जाता है, इसके लिए आप 2 बॉटल पानी लीजिए, मतलब 2 लीटर, और कुछ केला वाला खा। जो है जो स्टाफ है काफी कोऑपरेटिव है, उन्होंने बताया कि जैसे कि आप रनिंग करते हैं, आपका जैसे मान लीजिए 54 किलो है आपका वेट, जैसे उमाकांत भैया का 54 किलो वेट है, उन्होंने बताया आप रनिंग करके आएंगे तो आपका 2 किलो वेट लॉस हो जाएगा। तो आप क्या करें, आप 2 बोतल पानी पीजिए, आपका जो वेट है फिर से 54 किलो हो जाएगा। देखिए ये सब चीजें आपको केवल और केवल वही बंदा बता सकता है जो जिसने रेस मारी हो, और यहाँ पे उमाकांत भैया ने रेस मारी हुई है, बिल्कुल निकाला हुआ है। अब आपका भैया आगे क्या बचा है प्रोसेस बताइए। फिर आगे के फिर ये होता है कि आपको अंडर हाइट आपको मतलब बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा। यहाँ थोड़ा बहुत बाहर जो होता है वो थोड़ा लूज होता है, मतलब जैसे कि आप पहले स्टेप में जाते हैं तो आपको नॉर्मली कर दिया जाता है, मगर उसके बाद ये सब प्रोसेस होने के बाद आपका एकदम एक्वा रेट नापा जाएगा 170 है कि नहीं है आप। हाँ
मतलब जितनी हाइट है वहाँ फिर 169 मतलब पॉइंट में ले लेते हैं कुछ। अच्छा। मतलब 169 परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, अच्छा। 169 0.8 के आसपास समथिंग ले लेते हैं। पॉइंट 2 पॉइंट 3 इस तरह भी ले लेते हैं, अच्छा, 0.5 ले लेते हैं। उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ फिर भैया? इसके बाद जो है प्रोसेस होता है हाँ। वो वेट नापा जाता है, अच्छा। हाइट के हिसाब से वेट नापा जाएगा। फिर इसके बाद फिर चेस्ट नापा जाएगा। अच्छा, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नो प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब चेस्ट जैसे नॉर्मल है वो कितना सेंटीमीटर? 75। 75। उसके बाद फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाना है? हाँ? नहीं 75 है। 75 है। हाँ देखिए 75, यहाँ पे देखिए आपका चेस्ट 75 होना चाहिए और फुलाने में वाला कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? 5 सेंटीमीटर। 5 मीटर आपका फुल गया था? हाँ मेरा 7 सेंटीमीटर फुल है। देखिए भैया का 7 सेंटीमीटर लगता, देखिए गांव के बंदे, ये गांव के शेर इनको कह सकते हैं। भारत माता की जो सेवा करने के लिए काफी तत्पर, काफी जोशीले दिख रहे हैं भैया। ये बताइए आगे क्या प्रोसेस हुआ? फिर आगे बस डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए भेज दिया जाता है, और जिसका जो डॉक्यूमेंट गलत होता है तो वो उसके लिए एफिडेविट बनवाया जाता अच्छा, है। जो कोई उसके बाद इतना प्रोसेस होने के बाद अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट गलत है तो उसका आप एफिडेविट बनवा लीजिए, आपको अंदर ले लिया जाएगा। ये बताइए मेडिकल आपका किस तारीख को? मेडिकल मतलब आज रात में होगा। देखिए इनका भैया उमाकांत भैया का है। इनको तो पहली बात तो जो इन्होंने रेस मारा बढ़िया तरीके से, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उसके बाद जो है इनकी जो है आज मेडिकल की जो है डेट रात को मिली हुई। कितने बजे की है? 3 AM। 3 AM पे इनका मेडिकल होगा। मेडिकल में बता सकते हैं क्या प्रोसेस? नहीं अब कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हुआ नहीं है। अच्छा, देखिए इनको बहुत बहुत बधाई हो। हम तो चाहते हैं इनका बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो जाए। इस बार अग्निवीर भैया बन जाए उमाकांत। हमारी तरफ से A1 क्लासेस की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया को। आपका क्या नाम है भैया? पुष्पेंद्र कुमार भैया इनके साथ के भाई हैं आप? भाई मानिए, देखिए ब्रदर हैं इनके। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार ग्राउंड का नज़ारा दिखा देना चाहता हूँ सर से कि सर एक बार ग्राउंड का नज़ारा दिखा दें। देखिए बिल्कुल, हाँ इधर देखो। जैसे कि यहाँ पे मैं सीधे आपको ग्राउंड में आके सीधे लाइव रिपोर्ट दे रहा हूँ। जैसे कि जो भी कैंडिडेट हमारे हैं, जो भी कैंडिडेट जाने वाले हैं, जिनका भी रेस नहीं हुआ उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। ऊपर से जो है आप अगर चैनल पर पहली बार अभी तक जुड़े नहीं हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतनी दूर दूर आके आपकी वीडियो लाइव सीधे कैंडिडेट जैसे उमाकांत भैया थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से सब कुछ बताया, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या जो है आगे डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरीके से लगते हैं, सारी बातें उन्होंने अच्छी तरीके से बताई। अगर चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल पर जुड़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।